हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आज हम लोग जो बेसिक कॉम्पिटिटिव मैथ कर रहे हैं उसका आज हम एक पार्ट लेकर आए हैं क्षेत्रमिति से रिलेटेड, जिसमें हम आयतन के बारे में सबसे पहले सूत्र ज्ञात करना जानेंगे कि कौन से, अगर तस्वीर दी गई है आकृति तो उसका हम कैसे उसका सूत्र निकालते हैं। सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है घनाभ की बात करेंगे। तो सबसे पहले घनाभ के बारे में जानिए कि यह जो होती है आयताकार आकृति होती है और जिसमें फलक की संख्या कितनी होती है, 6 फलक होती है। नहीं, पूरा डिटेल तो नहीं, मैं सूत्र आपको केवल बता देता हूं। घनाभ होता क्या है, तो अगर हम आयताकार भाग है तो उस आयताकार भाग को अगर हम आइए देखिए, तो जो आपका घनाभ होता है आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है, यही है आपका घनाभ, जिसमें ये होता है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है आपका। अब घनाभ का आयतन फॉर्मूला केवल याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा। तो घनाभ का आयतन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने LBS से याद कर रखिएगा। अगर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। उसके बाद अगर आपको निकालना हो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो चारों दीवारों का 4 दीवार होते हैं, नहीं तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुने, यानी परिमिति निकाल दीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो आपका चारों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आपको घनाभ का विकर्ण निकालना हो, घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आइए, वर्गाकार जो होते हैं वह आपका घन होता है। वर्गाकार जो होते हैं वो क्या होता है? घन होता है। तो घन के अगर प्रत्येक भुजा को a मान लिया जाए, क्योंकि घन में सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, सबको अगर हम a मान ले तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर भुजा के पावर 3 हो जाएगा। नहीं, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो तो सिंपल याद रखिएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर और घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, यही होता है आपका। अब आइए, अब देखिए बेलन के बारे में। बहुत सारे सिक्कों को अगर आप इकट्ठा कर देंगे एक पर एक चढ़ाकर तो वह किसका निर्माण करेगा, बेलन, और दोनों ऊपर केंद्र को मिलाइएगा तो ये ऊंचाई होगा और एक छोर से दूसरे छोर को मिलाइएगा तो यह आपका ये आधा त्रिज्या और पूरा व्यास हो जाएगा। तो ये आपका बेलन। तो बेलन का अगर आयतन निकालना हो, बेलन का आयतन निकालना हो तो
पाई आर स्क्वायर एच। केवल सूत्र याद रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो होता है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये है आपका घनाभ का, घन का और बेलन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे। तो पहले इसे नोट कीजिए। आज हम लोग कंसेप्ट भी देखेंगे कि कैसे कैसे बनाई जाती है। तो आइए अगला जो फॉर्मूला है आपका शंकु के बारे में देखेंगे। शंकु को आप इस तरीके से बना सकते हैं, जोकर का टोपी। ये केंद्र है, ये जो देख रहे हैं आपका ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है और यह जो है आपका त्रिज्या है। तो ये आपका शंकु। तो देखिए शंकु का अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ त्रिज्या का स्क्वायर, नहीं दोनों का ऐड करके जोड़ के अंडर रूट कर दीजिएगा। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो फॉर्मूला लिखेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हम लोग बात करते हैं गोला के बारे में। एक केंद्र है, यह त्रिज्या है। नहीं, अगर आपको गोले का आयतन निकालना हो तो गोले का आयतन निकालिएगा। कैसे निकालिएगा गोले का आयतन? तो गोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है किसका? गोले का आयतन। गोले का वक्र पृष्ठ निकालना हो, गोले का वक्र पृष्ठ निकालना हो, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी गोले को आधा भाग में काट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या और यह भी क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। यही ना? तो गौर कीजिए, अब यह अर्धगोला, अर्धगोला का अगर आपको निकालना हो आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर निकालना हो तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेगा? देखिए गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला है तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, अर्धगोले का
संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा 3πr²। तो ये सारा जो आपने फार्मूला देखा, अब उसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का कि कैसे क्वेश्चन को इस सूत्र के माध्यम से बनाई जाती। तो चूंकि ये बेसिक चल रहा है तो थोड़ा समझा देंगे हम आपको, और विशेष बातें जो एडवांस लेवल का आएगा उसमें हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से शुरुआत की जाती है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए, किसी कमरे की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए जब इसके भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन,
एक गोले का आयतन 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। जहाँ पे गोले का आयतन लिखे उसको त्रिज्या बना लीजिए। गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन लिखा जाए। कितना क्वेश्चन हो गया? 5 हो गया। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है? कितने वर्ग सेंटीमीटर है? तो इसी को आप घर से बनाकर लाइएगा। एक साथ क्वेश्चन भी देख लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो अभी जो आपने क्वेश्चन लिखा है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका फार्मूला है। तो आज की सेवा यहीं तक। फिर हम लोग आते हैं लेकर एक और वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर।